पाप करने, क्योंकि अपने को अगर अपन पढ़ लिख रहे हैं तो उनका कहना था कि ये पाप कर रहे हैं, उनका कहना था कि ये पाप कर रहे हैं। तो वो कहते थे, वो उनका कहना था कि जिसको जो कहना करते जाए, उनको कीचड़ उछालती थी और गंदगी भी डालती थी उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपने समाज को जागरूक करने में पीछे नहीं हटे और ना ही वो पीछे नहीं हटे। अब वो जब वो रास्ते से निकलती थी तो एक साड़ी अपने थैले में एक्स्ट्रा लेके चलती थी, क्योंकि रास्ते में जाकर जो मनुवादी लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, गंदगी फेंकते थे, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। तो स्कूल में पहुंचकर वो दूसरी साड़ी बदल कर हमको शिक्षा दिलाने का कार्य करती थी। इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज में इतना बड़ा योगदान दिया, अपने समाज में इतना बड़ा योगदान दिया कि उनके ऋण कभी नहीं चुका सकते, उतना उनका इतना बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए हमको सोचना चाहिए, हमको याद करना चाहिए उस इतिहास को कि किस पीढ़ी में हमारे पूर्वज जी रहे थे और आज किस हम पीढ़ी में जी रहे हैं, किस आजादी में जी रहे हैं, उन्हीं की देन है। माँ सावित्रीबाई फुले जी, सर्वप्रथम माँ सावित्रीबाई फुले जी, माँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने नारी मुक्ति को भी बहुत बड़ा योगदान दिया। नारी मुक्ति दाता कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्हीं को माना जाता है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी और मां सावित्रीबाई फुले जी। उनका बहुत नारियों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था उस समय, तो उन्होंने सर्वप्रथम नारियों को शिक्षा देने का कार्य किया, क्योंकि नारी अगर शिक्षित रहेगी तो अपना घर चला सकती है, क्योंकि शिक्षित नारी अच्छे तरीके से अपना घर चला सकती है। और उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। कहते हैं कि विधवाओं का मुंडन भी करवाया जाता था उस समय, विधवाओं का मुंडन, जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसका मुंडन करवाया जाता था कि समाज में उनको एक इस नजर से देखा जाए कि वो एक विधवान नारी है, उस नजर से देखा जाए, उसको पहचान में मुंडन करवाया जाता था। और सती प्रथा भी थी कि जिस औरत का पति मर जाता था उसकी चिता के साथ उस औरत को जलना पड़ता था, उनको आत्महत्या करनी पड़ती थी। उस पीढ़ी को, उस नियम को उन्होंने बदला है कि इंसान तो इंसान होता है, उनको अगर कोई मर जाए तो उसके ऊपर कोई स्त्री की चिता कैसे जलाई जा सकती है। और अपने समाज में ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज को योगदान दिया है और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो आप क्यों नहीं समझ सकते? हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज इतना पहले बुरी अवस्था में फंसा हुआ था, तो जब आज इन अवस्थाओं में आए हुए तो क्यों हम अपने पूर्वजों को भूले जा रहे हैं? क्यों? क्या तो उनका कहना था कि हमारे समाज को आजादी, अगर हम अब आज भी हमारा समाज गुलाम पड़ा हुआ है, अगर हमारे समाज को आजादी दिलानी है तो उनका कहना था कि अगर हमारा समाज आजादी पाना चाहता है तो मंदिर मस्जिद में ना जाने की बजाय शिक्षा में ज्यादातर योगदान दे। शिक्षा में योगदान देगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो आज जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, नई युवा पीढ़ी, तो अपने समाज को भी आगे ले जाएगा। इस प्रकार हम अपने समाज से, पूर्वजों से यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को ज्यादातर पढ़ाएं। अगर कहते कि हमारी जो जिंदगी निकल चुकी तो निकल चुकी, लेकिन अपने बच्चों को अनपढ़ न रखे। अगर वो शिक्षित हो गए, वो संगठित हो गए तो अपने भारत के इतिहास को भी बदल देंगे। इतनी युवा पीढ़ी में इतनी ताकत होती है, तो अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है और इतनी ताकत दिलाना है, ये ताकत महसूस कराना है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि आज तो कहते हैं किसी न किसी की दो मार डलनी है, लेकिन एक समय थे बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि वो भी जीवा पीढ़ी में ही थे, तो उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है। आप समझ सकते हैं कि उनकी 4-5 वर्ष की आयु में उनकी मां गुजर जाने के बाद, और 21 वर्ष की आयु में उनके पिताजी गुजर जाने के बाद वो किस तरह अपने भारतवर्ष को संभाले खड़े हो गए। ये समझना पड़ेगा हमको, ये सोचना, एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने भारतवर्ष को बच्चा माना है, भारतवर्ष की जितनी भी संख्या उनको अपना संतान माना है, क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चे खो दिए थे। ये एहसास करना पड़ेगा आपको। बार इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि उन्होंने अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपने 4 बच्चों को भी खोया है। उनका सिर्फ एकमात्र पुत्र ही जीवित रहा, आखिरी टाइम तक एकमात्र पुत्र ही जीवित रहा,
और बाकी 4 बच्चे उनके मर चुके थे बीमारी के कारण, क्योंकि उनके पास पैसे का इतना अभाव था कि वो अपने बच्चों की दवाई नहीं करा सकते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे पूरे भारतवर्ष को देखना है, पूरे भारतवर्ष मेरी संतान है, पूरे भारतवर्ष को देखना है। उन्होंने अपने समाज में इतना जब योगदान दिया है तो हमको सोचना पड़ेगा। एक कार्यक्रम इसलिए कि एक कार्यक्रम कोई ऐसा माहौल नहीं कि कोई पार्टी वार्टी बुला दी, कोई कार्य कर दिया तो इस कार्यक्रम का समापन हो जाए। नहीं, इस कार्यक्रम का मूल सिद्धांत है कि अपने समाज को जागरूक करना, क्योंकि जागरूक करने के लिए हम अपना योगदान क्यों दे रहे हैं कि क्योंकि हमारा समाज जागरूक हो, हमारा समाज जागरूक होगा तो अपने समाज में बहुत योगदान होगा, अपने समाज में जागरूकता का योगदान होगा। सब एक हो गए तो कोई हमको गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि आज अगर आप एक हिसाब से महसूस करो तो आप आज भी गुलाम हो, आज भी गुलाम हो, आज भी उन गुलाम की बीड़ियों से निकलने की जरूरत है। जब तक आप उन गुलाम की बीड़ियों से निकल नहीं पाओगे तब तक आप आजाद नहीं माने जाओगे। क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमारे लिए हजारों अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का खात्मा हो रहा है, क्योंकि हम आप में एकता नहीं है। उन अधिकारों का खात्मा हो रहा है क्योंकि हम आप में एकता नहीं है। तो क्योंकि हम आप एक होकर उन अधिकारों को बचा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक होकर अपने उन अधिकारों को बचा सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकारों को बचाना, क्योंकि अगर उन अधिकारों को नहीं बचा पाओगे तो पुरानी रीति रिवाज में पहुंच जाओगे, क्योंकि पुरानी रीति रिवाज है उसी गुलामी की बीड़ी में जकड़ जाओगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि पुरानी जो नियम थे वो किस प्रकार से थे कि अगर कोई बच्चा कोई अपने समाज का व्यक्ति मंदिर मस्जिद में जाए तो उसके पैर काट दिए जाते थे। अगर कोई भगवान का नाम सुन लिया जाता है तो कोई मंत्र सुन लिया जाता तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर कोई भगवान का नाम ले दे तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। अगर कोई ऊंचे मनुवादियों को, कोई ऊंचे वर्ग को अगर देख भी नजर से तो उनकी आंखों में आंखें फोड़ दी जाती थी। इस प्रकार के नियम थे। उनको अपने समाज बस्ती में नहीं जाने दिया था, उनकी बस्तियां गांव से बाहर रखी जाती थी, इसलिए क्योंकि वो अपने गांव में उनका कदम ही ना पड़ जाए, और कदम रास्ते में पड़ते तो उनको निकलने का अधिकार दोपहर में था। कड़ी धूप में उनको निकाला जाता था, क्योंकि ये नियम थे उस समय पे, कड़ी धूप में निकाला जाता था। और जो अपने पैरों के चिन्ह बन जाते थे उसके लिए उसको मिटाने के लिए पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। ऐसा नियम था उस समय पे। पीछे झाड़ू, गले में मटकी टांग दी जाती थी। ये अगर आप गली में नहीं थूक सकते, रास्ते में ही नहीं थूक सकते, अगर थूकोगे तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे नियम थे उस समय पे। आप मटकी टांगो गले में, उसमें थूको और अपने पैरों के चिन्ह मिटाते जाओ। इस प्रकार की अगर आपको जिंदगी जीनी है तो मत जागो, कहना कि मत जागो। इस प्रकार की अगर आपको जिंदगी जीने हैं, अगर आपको आजादी में नहीं रहना है तो मत जागो, क्योंकि आप अगर जाग चुके हो और आप अगर शांत बैठे रहोगे इस प्रकार से तो अपना समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना है, वो आगे बढ़ाने का। अगर कहते हैं कि हाँ आप अगर नहीं उस पीढ़ी को नहीं जान पाते, वो आज के को नहीं जान पाते, तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही, तो उनको पढ़ाने का तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने समाज को ये देना चाहता हूँ कि अपने समाज में जो बच्चे हैं तो उनको अपने माता पिता पढ़ाएं लिखाएं, कैसे भी करके स्कूल भेजें, पढ़ा लिखा शिक्षा की प्राप्ति करेंगे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो अपना नाम रोशन तो करेंगे और अपने समाज को शिक्षित रहेंगे तो संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष नहीं करोगे तो अपने अधिकारों को नहीं पा पाओगे। मेरे यही कहना है कि अपने समाज में जागरूक रहना है, समाज में जागरूक रहना है, समाज में अपने बच्चों को पढ़ाना है। और इस प्रकार को अपनी बातों को समापन करते हुए मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ कि जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब हमारे कहते हैं कि अब मैं अपनी बातों को समापन करते हुए थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ कि लगा के याग मनुवाद में हमने यह शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना हम जय भीम वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।